कभी कभी हमारे जीवन में एक दुख आता है जिसका कारण होता है संदेह। लोग हम पर संदेह करते हैं, हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर, हमारी वाणी पर, हमारे चरित्र पर। कभी कभी हम सच्चे मन से किसी का भला ही चाहते हैं, उसके लिए कोई अच्छा कर्म करते हैं, और वही व्यक्ति हमारी मित्रता पर, हमारे संबंध पर, हमारी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, हम पर संदेह करता है। तब हमें दुख होता है, किंतु होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आप पर संदेह करता है, इससे आपका ही मूल्य बढ़ता है। तब आप कहेंगे, भला ये कैसे संभव है? मुझे बताइए, क्या आपने कभी सुना है कि कोयले की शुद्धता की परख की जा रही है? नहीं सुना, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। शुद्धता की परख केवल स्वर्ण की जाती है, केवल उसी की शुद्धता पर संदेह किया जाता है। इस स्वर्ण को परखा जाता है, और जब ये स्वर्ण उस परख पे खरा उतरता है तो उसका मूल्य कितना अधिक है ये संसार को ज्ञात होता है। उसी प्रकार ये संसार आपको भी परखेगा, और जब आप इस परख पर खरे उतरेंगे तो आपका मूल्य कितना अधिक है इस संसार को ज्ञात होगा। इसलिए जब भी कोई आप पर संदेह करे, दुखी मत होइए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप उचित मार्ग पर चल रहे हैं, उचित कर्म कर रहे हैं, सबके लिए आपके मन में सद्भावना है। मनुष्य अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है। बस आवश्यकता है तो इच्छा और निर्णय की। अब इच्छा क्या है? मात्र इस मन में प्रकट होने वाली एक भावना, एक भाव, उससे कुछ नहीं होता। किंतु जब इस इच्छा के साथ निर्णय जुड़ जाए, तब बात आगे बढ़ती है। उदाहरण दूं तो आप मरुस्थल में हैं और आपको मीठा जल ग्रहण करना है। ये हुई मात्र आपके मन की एक इच्छा। जब इस इच्छा के साथ निर्णय जुड़ जाए, तब आप उस मरुस्थल में गड्ढा खोदने का प्रयास करते हैं, और जब इस निर्णय के साथ निश्चय जुड़ जाए, तब आपको उस जल को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतिहास साक्षी है, जिसने निश्चय किया है उसने वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो प्राप्त करना चाहता था। इसलिए जीवन में इच्छा अवश्य कीजिए, किंतु उसे निर्णय के साथ जोड़िए। निर्णय को निश्चय के साथ जोड़िए, सब कुछ प्राप्त होगा। बालपन से ही मैं गैया चराता आया, और इसलिए सब मुझे गोपाल भी कहते हैं। किंतु गोपाल बन के मैंने एक अमूल्य सीख प्राप्त की। मैंने देखा कि गौशाला में अनेक बछड़ों में से गैया अपने बछड़े को उचित प्रकार से पहचान ही लेती, जबकि ये सभी बछड़े एक जैसे दिखते हैं, सबके स्वर भी एक जैसे होते हैं। तब भी ये सभी बछड़ों में अपने बछड़े को पहचान लेती है, उसके साथ रहती है। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे कर्म और उसका कर्म फल। अब सबके मध्य में रह के कोई भी कर्म कीजिए, उसका कर्म फल उन सब में आपको पहचानेगा और आपके साथ रहेगा। इसलिए जब भी कर्म करिए, सोच समझ कर करें। कर्म करने से पहले एक बार सोच लीजिए, जीवन में कभी बार बार पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि संसार में आप काल, कर्म फल और समय, इन तीनों से कभी छिप नहीं सकते, कभी बच नहीं सकते। प्रतीत ही नहीं होता कि ये सूर्य रात्र भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली सांझ में ये डूब गया था। फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य में। सूर्य बीती को बिसार कर आगे बढ़ता है, हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला
हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए, यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है, सभी बुरे दिन देखते हैं। किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ। हीरे की चमक तो सभी जानते हैं, किंतु ये चमक आती कैसे? किसी दूसरे हीरे से इस हीरे को तराशा गया है, तब जाके ये संभव हो पाए। कितनी अच्छी बात है। स्वयं से स्वयं को तराशो और स्वयं को ही और बेहतर बना। अब सोचिए, क्या कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जा सकता है? नहीं। उसके लिए आपको आवश्यकता होगी शुद्ध निर्मल जल की। अब इसी प्रकार अच्छाई से अच्छाई को और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, किंतु बुराई से बुराई को सुधारा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम अपने मन को पावन करें, अपने मन को शुद्ध करें और फिर देखें इस दृष्टि से इस संसार को। ये संसार अपने आप शुद्ध लगने लगेगा। यदि किसी में आप विकार देखो तो शुभ कर्म करके उसके विकार दूर करने का प्रयास करो, उसकी सहायता करो, ना कि उसके विकार देख के स्वयं के मन में विकार लाओ। क्योंकि आप हीरे हो, किसी और हीरे को तराशने में उसकी सहायता करो। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया, निराश हो चुके, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं। किंतु ऐसा नहीं, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना, कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। अपने अंतर मन को जगाएं। आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। राधे राधे।